मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, एक लीडर किसे कहते हैं? अपनी टीम को लीड करना, या उनको ऑर्डर देना, उनसे अपना काम निकलवाना, या अपने आप को सबसे सुपीरियर दिखाना, या कुछ और? आप लोग बस इसी चीज को लीडर समझते हो और ये गलत सोच है। और आपकी बारी आए, आप अपना डिसीजन बताते हो, पर तुम्हारे फ्रेंड्स बोलते हैं तुझसे किसी ने पूछा? उसी के विपरीत जिसके कनेक्शन तुम्हारे ग्रुप में सबसे ज्यादा होते हैं उसी का डिसीजन माना जाता है। लीडरशिप में कुछ मेन पॉइंट्स हैं, मतलब कुछ मेन पिलर्स हैं। अगर वो तुम्हारे पास है या तुमने बना लिए तो तुम्हें लीडर बनने से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी है। तो सबसे पहले सुनो, कनेक्शंस। हाँ, सही सुना। जितना तुम्हें नॉर्मल लग रहा है सुनने में, ये इतना नॉर्मल नहीं है। तुम्हारे अपने ग्रुप में सिर्फ 2 बंदों से कनेक्शन है तो तुम लीडर कैसे बनोगे यार? देखो, तुम्हारा ग्रुप 10 बंदों का हो, 100 बंदों का हो या 500 बंदों का हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें सबसे बात करना आना चाहिए और उनसे बिहेव ऐसे करो जैसे कि तुम उनके एक बेस्ट फ्रेंड हो। उनके बारे में सब जानो, जितना जान सको। ये थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, पर तुम उनसे जितना उनके दुख दर्द की बात करोगे वो तुम्हारे उतना ही पास आते जाएंगे, क्योंकि ह्यूमन माइंड की एक साइकोलॉजी है, जिनको वो लोग अपना दुख दर्द शेयर करते हैं और ही ज्यादा करीब हो जाते हैं और कंफर्टेबल फील करते हैं। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, तुम अपने दुख दर्द किसी को मत बताना, क्योंकि लोग बाद में तुम्हारा फायदा भी उठा सकते हैं। और ये याद रखना, मैं सारे फैक्ट साइकोलॉजी के साथ बात कर रहा हूँ। सेकंड पॉइंट, इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का मतलब है तुम्हारे पास कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे लोग अट्रैक्ट हो। कुछ भी हो सकता है। अगर तुम रिच हो तो मनी तुम्हारी सबसे बड़ी पावर है। अगर तुम हैंडसम हो तो तुम्हारा फेस सबसे ज्यादा पावर है, क्योंकि तुम जानते हो कि जो ज्यादा अट्रैक्टिव दिखता है उससे लोग ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तुम ये बात याद रखना कि जिसका फेस अट्रैक्टिव है, लोग अपने आप ही उसको इंटेलिजेंट समझने लगते हैं। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। अगर तुम्हारे पास कोई यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया है जिसपे तुम्हारे अच्छे खासे फॉलोवर्स हैं, फिर भी लोग तुमसे अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि तुम्हारे पास एक इन्फ्लुएंस है। एक अपना इन्फ्लुएंस बिल्ड करो। चलो एक टिप भी बता देता हूँ इसके साथ। तुम्हारे फ्रेंड जिस चीज को सबसे बड़ा मानते हैं उसी को अपना इन्फ्लुएंस बनाओ। मैं लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे कुछ भी हो सकता है, स्पोर्ट्स भी हो सकता है। तुम सोचो, स्पोर्ट्स में तुम सबसे बढ़िया खेल रहे हो तो वो तुम अपने आप ही सुपीरियर अपने आप से मानने लग जाएंगे। वो तुम्हारे जैसा बनने की कोशिश करेंगे और यहीं से असली गेम शुरू होता है। थर्ड, पर्सनैलिटी। तुम कहोगे यार ये सभी क्रिएटर बोलते हैं पर्सनैलिटी, पर मानो भाई, पर्सनैलिटी सबसे बड़ा गेम चेंजर होती है। अब तुम सोचो यार, तुम्हारी पर्सनैलिटी वीक है और तुम्हें कोई लीडर अपना क्यों ही मानेगा? और थोड़ा पर्सनैलिटी सुधारो। मैंने अपनी एक ग्लो अप वाली वीडियो बनाई है, अगर तुम उसको भी देख सकते हो, क्योंकि उसमें सब कुछ है। पर्सनैलिटी, बिहेवियर, बॉडी फिटनेस, स्पोर्ट्स, सब कुछ मिल जाएगा। तुम वहां पर वो जाके देखो। और सबसे बड़ी बात, तुम कभी भी ग्रुप में खड़े हो, अपना डिस्कशन लेने से पहले सबसे पहले उनके सारे पॉइंट्स सुना करो यार। यही पर्सनैलिटी का सबसे बड़ा रोल होती है। सबसे पहले सुनो वो क्या कहना चाहते हैं, उसके बाद थोड़ा देर पोज लो, उसके बाद बोलो, क्योंकि लोग तुम्हारी बात का इंतजार करेंगे कि तुम्हारा जवाब क्या होगा। तुम सोचो, अगर तुम अपने दोस्त के साथ चल रहे हो और वो तुमसे बार बार बात किए जा रहा है और तुमसे कोई वो ऐसा सवाल करता है और तुम थोड़ा पोज लो, उसके बाद बोलो, क्योंकि उसके मन में एक साइकोलॉजी बैठ जाएगी, इसका जवाब क्या होगा। यहीं से तुम अपना एक कंट्रोल बिल्ड कर सकते हो। 4 पे आते हैं, बुक्स रीडिंग। हाँ भाई, बुक्स रीडिंग में तुम्हें यार स्कूल बुक्स पढ़ने की नहीं कह रहा हूँ, मैं तुम्हें एक बढ़िया बुक्स पढ़ने कह रहा हूँ। तुम 48 लॉस ऑफ पावर पढ़ सकते हो, ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ सकते हो, लॉस ऑफ एजुकेशन पढ़ सकते हो। ये सारी बुक्स भाई गॉड लेवल है। अगर तुम इन्हें पढ़ना चालू करोगे तो तुम्हें इनकी असली पावर का पता चलेगा और ह्यूमन माइंड का पता चलेगा। जैसे ही तुम ह्यूमन माइंड को जानना चालू करोगे, वैसे ही आपको पता लगेगा कि असली लीडर बना कैसे जाता है। क्योंकि लीडरशिप के लिए सबसे पहले आपकी थिंकिंग पावर, आपकी पर्सनैलिटी, आपका इन्फ्लुएंस, ये सब स्ट्रांग होना चाहिए। और ये सब स्ट्रांग जब ही होगा जब तुम्हारे पास एक अच्छी नॉलेज होगी। और ये नॉलेज बिल्ड करना है तुम्हें, तो सबसे पहले तुम्हें बुक्स रीडिंग तो करनी ही पड़ेगी। तो बुक्स रीडिंग जल्दी से जल्दी स्टार्ट करो यार, मेरा तो यही मानना है। वीडियो ज्यादा लंबी नहीं बनाऊंगा क्योंकि भाई सारे मेन पॉइंट्स मैंने कवर कर दिए हैं, लेकिन और भी कुछ टिप्स हैं और भी कुछ पॉइंट्स हैं मैं आपको बताना चाहता था। लेकिन यार मैं इस वीडियो को लंबी इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे को सपोर्ट तो मिलेगा नहीं, क्योंकि मेरा नया चैनल है। अगर आप इस वीडियो पे 1K व्यूज हो जाते हैं तो मैं सेकंड पार्ट इसका जरूर लाऊंगा। और आपको और टॉपिक पे वीडियो चाहिए या फिर 48 लॉस पावर का या किसी बुक की, अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो हमको जरूर बताना और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है।